अब हमको क्या पढ़ना है? बोलो। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल बोले तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन होगा। मान लो इस तरीके से कि इंक्लाइंड प्लेन है, वेज टाइप का कुछ भी है ना? और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? अल्फा। फ्रॉम द ग्राउंड इज इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? अल्फा। अब दो चीजें हो सकती हैं। पहला केस तो ये हो सकता है बेटा कि आप अपनी प्रोजेक्टाइल को या अपनी बॉल को, जो भी आप चाहो, आप उसको ऐसे करके वेलोसिटी दो एंड एट एन एंगल थीटा टू द प्लेन। याद रखना, थीटा यहाँ पे ग्राउंड से नहीं लिया है, थीटा मैंने कहाँ से लिया है? प्लेन से लिया है। और मैं इसे छोड़ दूं और ये ऐसे जाके बी पॉइंट पे गिर जाए। बोलो, बात समझ में आती है? यस सर। आप बोलोगे दिस इज अ प्रोजेक्टाइल अप द इंक्लाइन। अप द इंक्लाइन का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। सही बात? यस सर। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपने ऊपर वाले किसी पॉइंट से कुछ वेलोसिटी और एंगल से बॉल को फेंका होता और वो प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ आ जाती, डाउन द इंक्लाइन। क्लियर और नॉट? क्लियर सर। तो हम क्या करेंगे बेटा, अप द इंक्लाइन में जो जो चीजें आपको डिराइव करके लर्न करनी है वो मैं आपको कराऊंगा। डाउन द इंक्लाइन में वही सारी चीजें आप खुद से क्या करोगे, ट्राई करोगे एक बार। यस सर। बोलो, रेडी? रेडी सर। यस। अब तुम एक बात बताओ कि तुम्हारी ये जो प्रोजेक्टाइल तुम्हें दिख रही है, तुम्हें इसको देख के ऐसा फील आ रहा है कि इट इज अ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल यस सर। जो कितनी स्पीड से फेंकी गई है? यू। और उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? थीटा। अल्फा। थीटा प्लस थीटा। थीटा प्लस अल्फा। अल्फा। अल्फा प्लस थीटा है ना भाई? यस सर। जो ग्राउंड टू ग्राउंड होती थी उसमें ये यू होता था, ये थीटा होता था, तो ऐसे गिरती थी। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो यस। यहाँ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? अल्फा प्लस थीटा। अल्फा प्लस थीटा। भाई बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये बी पॉइंट पे इंक्लाइंड प्लेन बीच में नहीं आता तो ये ऐसे पूरी ट्रैजेक्टरी पूरी करके ऐसे गिरती ना, ग्राउंड टू ग्राउंड कंप्लीट करके। यस यस सर। तो u is the projection speed and alpha plus theta is the प्रोजेक्शन एंगल। projection angle। बोलो, बात समझ में आती है कि नहीं? यस Yes, सर। सर एक डाउट है सर। हाँ बोल बेटा। सर ये जो एंगल है, अगर सर हम लोग ने इसको फ्लैट ग्राउंड मान के किया तो वो जो है वही ग्राउंड टू ग्राउंड जैसा भी हो जाएगा। हाँ तो वही करेंगे ना अभी, देखते तो जाओ। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हाँ आ सर। रही सर। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि जो हम नॉर्मल ग्राउंड टू ग्राउंड मानते थे, अगर आप थोड़ा सा वापस जाके उसको देखें, एनालाइज करें, तो ये डायरेक्शन क्या होता था? एक्स एक्सिस। और ये क्या होता था? वाई एक्सिस। बोलो, इस एक्स और वाई में ग्राउंड टू ग्राउंड है कि नहीं है? यस सर। पूरी ग्राउंड टू ग्राउंड है या उस ग्राउंड टू ग्राउंड ट्रेजेक्टरी को कहीं पे ब्रेक कर दिया गया है? ब्रेक कर दिए। ब्रेक कर दिया सर। कहने के मायने, ये पूरी ट्रेजेक्टरी बन रही है ऐसे करके, या यहाँ पे करके एक प्लेन से ऐसे काट दिया है? इतना ही तो है ये। यस सर। इतना समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बोलो हाँ या ना? यस सर। ना, माय क्वेश्चन टू यू इज, ध्यान से सुनना और समझना बेटा। हम क्या करेंगे, और ये आप याद रखोगे कि इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल का कभी भी सवाल अगर आएगा तो उसको करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। वो क्या है? वो ये है कि आप अपने एक्स और वाई एक्सिस चेंज कर देंगे। और अब हम जो अपना नया एक्स एक्सिस मानेंगे, वो मानेंगे
along the incline या पैरेलल टू इंक्लाइन? और नया y एक्सिस क्या मानेंगे? परपेंडिकुलर टू इट। और ओरिजिन तो अब तक मैं आपको बता चुका हूं, ओरिजिन किसे मानते हैं? बोलते रहो। प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को। बोलो, बात समझ में आ रही है? यस सर। अब आप बोलोगे सर ये क्या नया नाटक है भाई? ये नया नाटक आपको दिखाते हैं, जरा ध्यान से और बहुत डिटेल में फील करने की कोशिश करना, ठीक है? एक्स एक्सिस तुमको ये दिख रहा है, वाई एक्सिस ये दिख रहा है। बोलो क्लियर? क्लियर सर। मान लो तुमने अपने एक्स एक्सिस को अल्फा एंगल घुमा दिया, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग ही अब मेरा नया एक्स एक्सिस है। ये रहा मेरा नया एक्स एक्सिस। बोलो चल जाएगा? यस सर। और ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है इसकी को आप क्या माना हुआ है? ओरिजिन। 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 तो बताओ मैंने एक्स एक्सिस कितना घुमा दिया? अल्फा एंगल। अल्फा एंगल। तो क्या आपको समझ में आता है वाई एक्सिस भी उतना ही एंगल घूम जाएगा? यस सर। यस सर। यानी कि इस नए वाले एक्स के परपेंडिकुलर अगर मैं एक लाइन बनाऊंगा तो वो मेरा नया वाई एक्सिस है। बोलो हाँ कि ना? यस सर। यस सर। जरा सोच के बताइए कि आपको इतना समझ में आता है कि ये वाई एक्सिस जो एंगल घूम गया होगा ये भी अल्फा ही होगा? यस सर। यस सर। नाउ आई वांट कि आपकी इमेजिनेशन में चेक करना चाहता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो नया एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने चूज किया है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो अपनी प्रोजेक्टाइल को, क्या तुमको इसमें ये ग्राउंड टू ग्राउंड दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। नाउ दिस इज अ कंप्लीट ग्राउंड टू ग्राउंड इन दिस न्यू चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नहीं है ये बात समझ में? आई सर। तो यही चीज इंपॉर्टेंट होती है कि एक्स एक्सिस चूज कर लो या तो इंक्लाइन के अलोंग। पहली चॉइस होती है इंक्लाइन के अलोंग। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लगे कि भाई इंक्लाइन के अलोंग नहीं मान पाएंगे तो इंक्लाइन के पैरेलल। पैरेलल मान। लाइन के पैरेलल मान लेंगे। मतलब कोई लाइन अगर ऐसी कोई होगी, कोई ऐसी कोई लाइन होगी जो इंक्लाइन के पैरेलल होगी, उसे भी क्या मान सकते हो? बोलो एक्स एक्सिस। और उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? वाई एक्सिस। और इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में अब ये क्या है? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। एंड याद रखिएगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को किसकी तरह ट्रीट किया गया है? ओरिजिन की तरह। ओरिजिन की तरह। इतनी बात समझ में आती है आपको कि नहीं? यस सर आती है। अब तो बेटा जो तुमने प्रोजेक्टाइल का बेसिक पढ़ा था वही चीज पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़ा था हमने? प्रोजेक्टाइल पूरी कैसे सॉल्व करते थे? एक्स और वाई एक्सिस चूज कर लिया, फिर प्लस माइनस मान लेंगे, फिर सारे पैरामीटर्स को क्या करेंगे? अलग कर देंगे। एक्स और वाई में ब्रेक कर देंगे और जिस एक्सिस में जो हो रहा होगा उस एक्सिस में उसको लगा देंगे। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं? यस सर। चलो करके देखते हैं। उससे पहले आपको ये चीज समझ में आता है कि ये जो दूरी है ये ए बी, दिस विल बी कॉल्ड इट्स रेंज ऑफ द इंक्लाइन। यस सर। यस और जो इसको टाइम लगेगा ए से बी जाने में वो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। मानते हो? यस सर। यस सर। ठीक है, इसको मैं पीछे मिला लेता हूँ नए एक्स एक्सिस को, और इसको मैं इधर मिला लेता हूँ। ये क्या है? नेगेटिव एक्स। कन्वेंशन देख लीजिए, मेरे कन्वेंशंस ये हैं कि मैं कह रहा हूँ इस तरफ सब कुछ क्या होगा? प्लस। और वाई एक्सिस में भी ऊपर सब कुछ क्या होगा? प्लस। प्लस। बोलो चल जाएगा? यस सर। चलो बेटा चीजें ब्रेक करना शुरू करते हैं। एक्स एक्सिस में और फिर किस में? वाई एक्सिस में। एक्स का डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, एक्स की इनिशियल वेलोसिटी, और एक्स का क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन। वाई का डिस्प्लेसमेंट, वाई की इनिशियल वेलोसिटी, और वाई का क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन। बताओ एक्स का डिस्प्लेसमेंट कितना है? आर। आर। शाबाश। वाई का डिस्प्लेसमेंट? जीरो। दिखा जीरो? यस सर। एक्स की इनिशियल वेलोसिटी? यू कॉस टी। यू कॉस टी। तो देखो सर ये y का U डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइन में 0 है ना, मतलब हम लोग ने जो लिया उसके जो नए कोऑर्डिनेट axis- सिस्टम उसी में। हाँ सर। हाँ उसी में तो लिख रहा हूँ। देखो इस इनिशियल वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट कितना दिख रहा है? यू कॉस u cos थीटा। और इस इनिशियल वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट कितना दिख रहा है इस तरफ? यू साइन। यू साइन थीटा। कितना दिख रहा है सबको कि नहीं? यस सर। यस सर। तो u cos थीटा u
sin theta. अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली है, वो है एक्सेलरेशन. जस्ट लिसन टू मी केयरफुली अबाउट दिस. एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हम सबको पता है जो जी होता है, जी वो तो ऐसे लगता है ना वर्टिकली डाउनवर्ड्स. Yes, sir. बताइए क्या ये एक्स में है या ये वाई में है? अब नए एक्स और नए वाई के हिसाब से. No, sir. नो सर. No, sir. जबकि जब हम नॉर्मल ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ते थे ऐसे करके, तब हमारा जी पूरा पूरा वाई में आ जाता था. बोलो हाँ या ना? यस Yes, सर. sir. लेकिन अब जो ये जी है, क्या इसे मैं एक्स में बोल सकता हूँ या वाई में बोल सकता हूँ कंप्लीटली? नहीं No, सर. तो इसके कंपोनेंट्स बन जाएंगे. Yes, sir. यस Yes, सर. sir. वो कैसे बनेंगे? पहले तो ये बताओ, ये दिख रहा है तुम्हें कि ये एंगल जो होगा, ये वाला, ये भी अल्फा ही होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. दिखा ऊपर से? Yes, sir. तो ये जी के कितने कंपोनेंट दिख रहे हैं? G So- cos alpha. एक ये दिख रहा होगा जी कॉस अल्फा जो वाई के एक्सेलरेशन की तरह काम करेगा, और एक ये दिख रहा होगा Yes, जी sir. साइन G अल्फा, sin alpha. साइन अल्फा. ये एक्स के एक्सेलरेशन की तरह काम करेगा. बोलो दिखा नहीं दिखा? दिखा दिखा, सर. Sir, और वो नेगेटिव हो जाएगा तो ना बताओ दोनों. एक्स का एक्सेलरेशन क्या लिखूं? Negative G sin अल्फा. शाबाश. वाई का एक्सेलरेशन? G cos alpha. नेगेटिव जी कॉस अल्फा. Negative G cos alpha. चलिए अब एक सवाल का जवाब और दीजिए, वो आपको क्लियर हो गया तो आपको बिल्कुल आगे कहीं कोई समस्या नहीं आएगी. एक बात बताओ बेटा, अब तक जब हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कर रहे थे, इनफैक्ट हर प्रोजेक्टाइल में आपने एक चीज देखी होगी कि y का एक्सेलरेशन g था और x का एक्सेलरेशन 0 होता था. यस? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या होता था बेटा उस केस में? क्या होता था कि हम लोग x एक्सिस में तो सिंपली डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लगा देते थे, s बराबर vt. Yes, sir. Yes, sir. और y एक्सिस में क्या लगाते थे? Equation 2t of plus half at square. इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते थे. एग्रीड? Yes, Yes, sir. sir. अब बताओ यहाँ पे क्या यहाँ पे भी वैसा ही होगा कि y में इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेंगी और x में s बराबर vt लगेगा? इज दैट ट्रू? No, नहीं sir. सर, दोनों में इक्वेशंस ऑफ मोशन लग जाएगी. आपको इस बात का फील आया कि अब दोनों एक्सिस के अलोंग हम क्या लगाएंगे? इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्योंकि अब दोनों में ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. आर यू क्लियर विद Yes, दिस? sir. यस सर. Yes. बस अब अपने को सबसे पहली चीज क्या निकालनी थी? एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? इसकी Range. रेंज चाहिए. ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए और क्या चाहिए? इसकी Range. Range. रेंज चाहिए. अच्छा एक बात Equation बताओ, of आप लोगों ने motion. कैलकुलस पढ़ा था तो मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा है नहीं पढ़ा है? हो Yes. गया सर. ठीक है, चलो देखो इधर. सबसे पहले मैं जा रहा हूँ किस एक्सिस में? Y axis. Y. And I am applying s is equals to ut plus. Half at Tell me what is the displacement along y axis? 0. 0. Initial velocity, U sin. U sin theta. time of flight मान लूं. Yes. Yes, sir. Acceleration in y axis माइनस. And G cos alpha. माइनस का g cos अल्फा. आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है, यस. Yes. इंटू टी स्क्वायर. यहाँ से आपको मिल जाएगा u sin थीटा इंटू टी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू g cos अल्फा इंटू टी स्क्वायर. इस वाले t से एक t उड़ जाएगा. आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला स्ट्रेट अवे आ जाएगा, 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा. बोलो इतनी बात समझ में आ पाती है कि नहीं? यस सर. Yes, sir. ये क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है. एनी प्रॉब्लम? No, sir. पक्की बात? पक्की बात sir. अब बताओ सोच के कॉमन सेंस लगाओ, अगर रेंज निकालनी है तो y एक्सिस से निकलेगी, x एक्सिस से निकलेगी? X axis. रेंज y से निकलेगी कि x से निकलेगी? X. X. और x में जाके भी हम लोग फिर से क्या लगा देंगे? UT plus UT S equal to ut plus half at square. क्योंकि इस बार तो x में भी एक्सेलरेशन है कि नहीं है? है Yes, sir. sir. है. ध्यान से देखना बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो रेंज के बराबर. Yes. Yes, sir. यस सर. x की इनिशियल वेलोसिटी, यू U कॉस cos थीटा. टाइम टोटल टाइम लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट जो अभी हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी. Yes sir. एक्सेलरेशन माइनस हाफ जी साइन Minus half G sin इनटू टी. t square. एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? Yes sir. Yes, sir. sir. और यहाँ मैं लिख देता हूँ, अभी आपने डिराइव किया है क्योंकि अभी आपको याद नहीं हुआ होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 2u sin थीटा अपॉन. G cos G cos alpha. बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या चल रहा है कि नहीं? आ रहा है sir. Yes, sir.
तो बेटा बस रख दो उठा के वैल्यू टाइम की, u cos थीटा टाइम की जगह ऊपर से रख दो, तो ये हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा माइनस हाफ टाइम्स Sin g sin अल्फा इंटू टाइम का स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ऊपर हो जाएगा 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, सही बात है। yes. Yes, sir. नीचे हो जाएगा g स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम? नहीं छीन ले बे आके, छीन के दे मेरे को, छीन No, के दे, sir. छीन के दे। वो फोन किसी को नहीं मिलेगा आज से, जी और जी कट गया। मेरे कंट्रोल में आ गया। बोलो भैया जी और जी कटता हुआ दिख रहा है आपको? Yes, sir. अच्छा इस वाले 2 से ये वाला 2 भी कट गया ना, मतलब 4 कट के 2 बचा कि नहीं बचा? यस सर। Yes, अब sir. अपना दिमाग लगाओ और बताओ क्या क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स में से। तो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लो। एक 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर से, Yes, sir. sin theta sir. u स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, देखिए ध्यान से। Yes, sir. साइन थीटा भी कॉमन आ जाएगा। Yes. Yes, sir. ओके और कॉस थीटा है ऊपर, कॉस थीटा कॉमन नहीं आएगा, सही बात है। Yes, sir. नीचे सर g cos alpha. नीचे से जी कॉस अल्फा कॉमन आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. चलो बताओ क्या बचा, पहली टर्म में से क्या बच गया अंदर? cos theta sir. कॉस थीटा बच गया माइनस अगली टर्म में से sin and एक तो साइन अल्फा बच गया बेचारा, और into इस sin साइन theta. साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन थीटा कॉमन लिया था तो एक साइन थीटा बच गया। नीचे से Yes. जी कॉस अल्फा कॉमन लिया है तो एक कॉस अल्फा नीचे बच गया। बोलो समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है? Yes. Are you, sir? चलो अब देखो रेंज को क्या लिख सकते हैं। 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन G cos alpha. अंदर एलसीएम ले लो कॉस अल्फा, तो आपको मिल जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा माइनस का साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा। यहाँ तक समझ आती है बात? Yes sir. Yes, sir. चलिए ध्यान से देखिएगा। प्लस अल्फा हो जाएगा। 2u स्क्वायर साइन थीटा, ये टर्म कुछ देखी देखी सी है। Yes. Yes, sir. Sir. कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होता है ये? cos a plus b। cos a plus तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन नीचे कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा मिलके कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, और ये हो जाएगा Yes. जी कॉस स्क्वायर अल्फा। और ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा किसका? range. बोलो बात समझ में आती है? Yes, sir. कोई भी दिक्कत इसमें? No sir. No, sir. सर एक बार आप प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हो? सर एक मिनट। यस सर, थैंक यू। हाँ भाई कितना आ गया रेंज? 2u स्क्वायर साइन 2u थीटा sin. बोलो इतनी बात समझ में आती है आपको? Yes, sir. चलिए अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या है मेरा। मेरा क्वेश्चन इसके आगे जो तुमसे जेई में पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है, आप किसी इंक्लाइंड प्लेन पे खड़े हो, इसका एंगल कितना है? Alpha.
और आपको मैंने बोल दिया कि आपको अपनी बॉल को एक फिक्स्ड स्पीड से फेंकना है, मतलब जो स्पीड से फेंकना है वो स्पीड भी वैल्यू आपको दे दी है कि भैया इतनी स्पीड से बॉल को फेंकना है। बात समझ में आई? यस सर। तो पहले तो मुझे बताओ अल्फा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? अल्फा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? सोच कांस्टेंट। के बताओ। कांस्टेंट है भाई, जिस प्लेन पे खड़े हुए हैं अब उस प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थोड़ी चेंज कर दोगे। यस सर। भाई मान ले एक पहाड़ पे खड़ा हुआ है, तो तेरे को पहाड़ पे बॉल फेंकनी है, तो पहाड़ का उस पहाड़ का जो एंगल होगा वो तो फिक्स होगा ना। यस सर। तेरी स्पीड भी मैंने फिक्स कर दी है कि इस पर्टिकुलर स्पीड से ही फेंकनी है भैया बॉल। बोलो बात समझ में आती है? यस सर आती है। अब तू वेरी क्या कर सकता है? व्हाट इज द थिंग दैट यू कैन वेरी? कौन से एंगल पे मैं बॉल फेंकूंगा? एग्जैक्टली तुम एंगल वेरी कर सकते हो। तुम बोल सकते हो कि सर मैं उस स्पीड से ऐसे फेंकूंगा यू स्पीड से, या यू स्पीड से ऐसे फेंकूंगा, या यू स्पीड से ऐसे फेंकूंगा, यानी कि तुम इस थीटा को वेरी कर सकते हो। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस सर। और थीटा को वेरी करा के तुम ये चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, तुम ये चाहते हो कि मैं थीटा की वो वैल्यू निकाल लूं जिस पे मुझे क्या मिले? आर मैक्स। मैक्सिमम रेंज मिले। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। यानी कि आई वांट टू कैलकुलेट कि वो क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए फ्रॉम द प्लेन जिस पे अपने को क्या मिलेगी? आर मैक्स। आर मैक्स। क्या आपको मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया है? यस सर। चलिए ध्यान से सुनिएगा बेटा। किसी भी चीज का मैक्सिमा निकालना है आपको, रेंज का मैक्सिमा निकालना है, तो मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करेंगे? उसको डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं ना। मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट याद है? यस सर। आपको डबल सिखाया गया डेरिवेटिव। होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव लिख के जीरो करते हैं, फिर वहां से रूट्स हाँ सर। निकालते हैं, फिर उसको सेकंड डेरिवेटिव में डाल के वैल्यू चेक करते हैं। बोलो हाँ या ना? यस सर। सर तो चलो करो। पहला डेरिवेटिव निकालो। पहला डेरिवेटिव मतलब पहली बार डिफरेंशिएट करो इसे। डी आर करोगे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट? व्हाट इज द वेरिएबल हियर? सर अबे एक्स। अबे थीटा है वेरिएबल। एक्स दिख अच्छा। रहा है तेरे को रेंज के फंक्शन में कहीं पे भी? नहीं नहीं। किसका फंक्शन है ये? रेंज के जो फंक्शन लिखा है ऊपर उसमें वेरिएबल क्या है? थीटा है। तो डी आर बाई डी थीटा जीरो किया जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। तो करो जीरो। देखो हम बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह तुमको करके दिखाएंगे। रेंज का फॉर्मूला है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। इस पूरे का डेरिवेटिव निकाल के किसके बराबर करना है? जीरो के बराबर। चलिए देखिए 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये सब कांस्टेंट है। यस सर। बाहर आ गया, क्या बचा? डी बाय डी थीटा। इनटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। थीटा। थीटा प्लस अल्फा। ये दे पूरा बवाल किसके बराबर होना चाहिए? जीरो। बोलिए जल्दी से। जीरो। ये पूरा बवाल जो कांस्टेंट है ये उधर जीरो की साइड जाके जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सर। यस। क्या बचेगा आपके पास? व्हाट विल बी लेफ्ट आउट विथ? विल बी लेफ्ट आउट विल बी दिस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन साइन थीटा थीटा इनटू कॉस थीटा ऑफ। प्लस अल्फा। चलो अब इसे डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। इसको बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको क्या बोलेंगे? सेकंड सेकंड फंक्शन। फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, यानी कि डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस अल्फा। cos थीटा प्लस अल्फा। सेकंड वाले को एज इट इज लिखा इनटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू जीरो। जीरो। चलो फटाफट देखना। चेन रूल याद है तुमको कि नहीं याद है? याद है यस सर। चलो साइन थीटा। जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा का तो क्या होगा? जल्दी बोलो। अपॉन हम लोग वही कर देंगे। माइनस साइन थीटा प्लस अल्फा आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए यस और नो। यस सर। प्लस
cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, जल्दी बोलो। cos थीटा इतना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तुमने? हाँ सर पढ़ा। पढ़ाए सर। फिर से देखो, क्या ये तुमको cos a cos b माइनस sin a sin b की फॉर्म दिख रही है? यस सर। तो ये क्या बन जाएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b कितना होता है, बोलते रहिए फटाफट। cos a plus cos a प्लस b यानी कि cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच? 0। यहाँ से आ जाएगा cos ऑफ 2 थीटा प्लस अल्फा, और क्योंकि cos 0 है तो 0 की जगह cos पाई बाय 2 लिखा जा सकता है। यस सर। यस सर। यस सर। कंपेयर करके क्या मिला, 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, यानी कि यहाँ से आप बोल सकते हैं दैट 2 थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस अल्फा, और यू कैन से दैट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2, या फिर 45 डिग्री माइनस अल्फा बाय 2। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? यस सर। अब सुनो इधर ध्यान से, थीटा की कितनी वैल्यूज निकल के आएंगे? अरे थीटा की कितनी वैल्यूज निकल के आएंगे बेटा? एक। तो अगर आपने कैलकुलस अच्छे से पढ़ी है तो इसका मतलब मेरे पास एक ही रूट आया ना निकल के थीटा का, आया ना? हाँ हाँ सर। तो इसका मतलब क्या है कि या तो इस रूट पे मैक्सिमम आएगा या उस रूट पे क्या आएगा, मैंने मिनिमम। मिनिमम। उसको चेक करते हैं ना डबल डेरिवेटिव से, पता है कि नहीं पता? यस सर। हाँ पता सर। है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, डबल डेरिवेटिव निकाल के चेक करना चाहिए। यस सर। बेवकूफी वाली बात है। बेवकूफी वाली बात क्यों है, क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव ही इतना गंदा आया निकल के, डबल डेरिवेटिव करोगे तो बेटा जिंदगी निकल जाएगी। कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, और कॉमन सेंस लगाओगे तो मैं तुमको गारंटी से एक चीज बता रहा हूं कि ये जो थीटा है ये वही थीटा है जिसपे आपको क्या मिल रहा होगा, रेंज का मैक्स मैक्सिमम मिल रहा होगा। यानी कि इस थीटा के करस्पॉन्डिंग जो रेंज निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, बताइए। अगर आप थीटा की वैल्यू इतनी रख देंगे तो रेंज क्या निकल के आएगी, मैक्सिमम निकल के आएगी। मैक्सिमम। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बताओ। टू यू स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा प्लस अल्फा बाय जी cos। तुमसे कोई पूछे रेंज मैक्सिमम कितनी होगी तो कैसे निकालोगे, रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ। थीटा का जो मैक्सिमम आ सकता है वो डाल के। रेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए थीटा की जगह कितना डाल देंगे, पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय। थीटा की ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दी जाएगी। थीटा की जगह आप ये वैल्यू अगर पुट कर देंगे और इसको पुट करने के बाद जो रेंज कैलकुलेट करेंगे वही रेंज क्या आएगी निकल के। मैक्स। पर कैसे पता चला वो मैक्सिमम? बता रहे हैं बेटा, बता रहे हैं, परेशान मत हो। पहले यहाँ तक बात बताओ, यहाँ तक बात समझ में आई कि थीटा की वैल्यू अगर ये डालेंगे तो हमको आर मैक्स मिलेगा, बोलो बात समझ में आया। यस सर। अब सवाल आपका ये उठता है, और बहुत ही अच्छा सवाल ये उठता है कि सर आपको कैसे पता ये मैक्सिमम ही था, आपने डबल डेरिवेटिव निकाल के चेक तो किया नहीं है, बोलो हाँ है ना। हाँ सर। तो सी देयर, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस। ये एंगल कितना है, अल्फा। ये प्रोजेक्टाइल है। आप तो मुझे बताओ इस प्रोजेक्टाइल की रेंज मिनिमम क्या हो सकती है इस इंक्लाइंड प्लेन पे। लेट्स सी सर वही गिरेगा। वही पॉइंट। भाई ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। आप थीटा वेरी करा सकते हो कि नहीं, हाँ सर। तो अगर मैं इसको यहां से वर्टिकली ही ऊपर फेंक दूं ऐसे करके, तो आपको कॉमन सेंस कहता है कि ये वर्टिकली ऊपर जाएगा और ऊपर जाके इसी पॉइंट पे गिर जाएगा। यस सर। अरे बोलो यार, ए पॉइंट से जाएगा, ए पॉइंट से जाके कहीं रुकेगा और फिर इसी पॉइंट पे आके क्या कर जाएगा,
ये पॉइंट पे वापस आएगा। ए पॉइंट पे वापस गिर जाएगा। एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस सर। क्या क्या रेंज आया इसका? व्हाट इज द रेंज? 0। रेंज कितना आया बोलो? और ये रेंज की कौन सी 0 वैल्यू है? मैक्सिमम की मिनिमम? मिनिमम। अरे बोल यार, जल्दी बता। मिनिमम। समझ आ रहा है? Yes, हाँ sir. सर। अब इस मिनिमम का थीटा कैसे निकलेगा? फिगर से ही दिख रहा है। इस मिनिमम के लिए ये एंगल थीटा है ना, तुमने ऐसे फेंकना पड़ेगा कि नहीं फेंकना पड़ेगा? हाँ सर। हाँ, sir. और आपको दिख रहा होगा अब जो थीटा है वो पाई बाई 2 माइनस अल्फा है। देखा? हाँ सर। अबे थीटा प्लस अल्फा दोनों 90 डिग्री के बराबर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहा है सर। हाँ सर। तो थीटा की क्या वैल्यू आ रही है जल्दी बताओ? पाई/2 माइनस तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जब थीटा पाई बाई 2 माइनस अल्फा के बराबर होता है तब रेंज कैसी होती है? मिनिमम। मिनिमम कितनी होती है? 0। 0। तो ये जो रूट हमारा निकल के आया था, क्या ये पाई बाई 2 माइनस अल्फा था? नहीं सर। ये कितना था? पाई बाई 4 माइनस। α/2। तो इस पे तो ऑब्वियसली इस रूट पे अगर मिनिमा नहीं आ रहा है तो इस रूट पे क्या आ रहा होगा? मैक्सिमम। मैक्स। तो इस रूट पे आपको मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी। ये आपको याद रखना है कि जब आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2, अगर इस एंगल पे आप अपने उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम रेंज मिलेगी। और वो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो रेंज के फॉर्मूले में थीटा की जगह 45 माइनस अल्फा बाई 2 रख देंगे। मिनिमम रेंज कब मिलेगी? मिनिमम रेंज के लिए एंगल 90 माइनस अल्फा के बराबर होना चाहिए। पाई बाई 2 माइनस अल्फा इज 90 माइनस अल्फा ओनली। उस पे बॉल वहीं गिर जाएगी जहां से फेंकी गई थी। वर्टिकली ऊपर फेंक दोगे अगर तो। बोलो क्लियर है ये बात? यस। एनी प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है। अब एक काम करो आप, राइट? डू वन थिंग। आई एम गिविंग यू 10 to 15 minutes so that you can try. यही तीनों चीजें किसके लिए निकालने की कोशिश करिए? किसके लिए निकालने की कोशिश करिए? Down the incline. डाउन द इंक्लाइन। मतलब क्या कह रहा हूं मैं? एक प्रोजेक्टाइल बनाइए। मतलब मैं फिगर आपको बना के दे देता हूं। ये एंगल कितना? Alpha. इससे ऐसे u वेलोसिटी और थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल छोड़ी है और ये ऊपर से नीचे आके ऐसे करके गिर गया है। बोलो चल जाएगा? Yes, sir. अब तुम बिल्कुल वैसे ही सोचो, बिल्कुल शुरुआत से, कि कहाँ तुम्हें x मानना चाहिए, कहाँ तुम्हें y मानना चाहिए। पहले एक्स वाई मानो, फिर प्लस माइनस मानो, किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव। उसके बाद सारे पैरामीटर्स उस एक्स वाई में ब्रेक करो, फिर उससे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, फिर रेंज निकालो, और फिर मुझे वो एंगल बताओ जिस एंगल पे रेंज क्या होगी। बताओ। मैक्सिमम। थीटा की वैल्यू बताओ जिस पे यू विल अचीव मैक्सिमम रेंज। आपको पूरा टास्क समझ में आता है? क्या करना है आपको? Yes, sir. चलिए एक बार ट्राई करिए। आई जस्ट वांट टू सी कि आप एक बार ट्राई करो। करिए।
That's so really
आया कुछ? टाइम निकला एटलीस्ट, ये बताओ। बोलो, टाइम निकला? बताओ भैया। आवाज आ रही तुम लोगों को? हाँ सर। कुछ निकला? अरे यार, या तो हाँ बताओ या ना बताओ, कुछ तो बताओ। यस। क्या निकला बताओ। चलो देखो इधर। आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को सबको? यस सर। कुछ भी आया आपका, कुछ भी नहीं आया, ये बताइए। अरे बताओ यार, कुछ तो रिस्पांस दो। यस, नो, टेल मी, कुछ आया, कुछ भी नहीं आया? नो। है बेटा? नो। ठीक है, देखिए इधर। आपने इसे यू थीटा से ऐसे फेंका, बताइए एक्स एक्सिस किधर माना आपने? सर ये इंक्लाइंड प्लेन के अंदर। इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, बिल्कुल सही काम किया। लेकिन क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऊपर मानना आप समझदारी है? नो सर नहीं। किधर मानना चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बोलो। सर लेफ्ट हैंड साइड। एग्जैक्टली, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनेगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? नेगेटिव एक्स। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर अगर हम ले लें ये, तो ये हो गया वाई, और ये क्या हो गया? नेगेटिव वाई। इतना समझ में आ गया आप सबको? यस। ठीक है, तो इतना कर लिया आपने। आपकी प्रोजेक्टाइल ऐसे करके आके गिरी है। यस। ये आपको बता ही दिया था कि ये जो पॉइंट है ए, इसी को अपन ने क्या माना हुआ है? ओरिजिन। ओरिजिन। और ये पॉइंट बी है, कोई दिक्कत? नो सर। ए से बी तक की ये जो दूरी है, यही क्या कहलाती है? रेंज। रेंज। ये रेंज कहलाती है। कोई समस्या? नो सर। चलो चीजों को फटाफट फटाफट ब्रेक करो। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, डिस्प्लेसमेंट इन वाई। बोलो, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स? नेगेटिव आर। नेगेटिव आर नहीं, पॉजिटिव आर। पॉजिटिव आर। वो तो पॉजिटिव साइड है। हाँ सर। समझे नहीं समझे? हाँ सर वो कन्वेंशन गलत है। वाई का डिस्प्लेसमेंट 0। 0। एक्स की इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा। u cos थीटा, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि ये u है अगर, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना दिख रहा है? यू कॉस थीटा। और ऊपर यू साइन थीटा। y का कंपोनेंट। यू साइन थीटा। अब आती है बात एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन को बिल्कुल वैसे ही सोचेंगे जैसे सोच रहे थे। g तो ऐसे लग रहा होगा, बोलो मानते हो? यस सर। तो अब आपको सोचना है कि इस g के दो कंपोनेंट कैसे किए जाएं। तो पहले तो आप ये बताइए, आपको ये दिख पा रहा है कि ये जो एंगल बनेगा ये अल्फा हो जाएगा? यस सर। तो अगर ये अल्फा हो जाएगा तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आ रहा है?
G minus G cos alpha और इधर By- कंपोनेंट आ रहा है इस तरफ, plus G sin alpha तो बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन? plus G sin alpha positive पॉजिटिव जी साइन अल्फा. एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन? minus G cos alpha. कोई दिक्कत, समस्या, दुख, दर्द है यहाँ तक? No sir. पक्की बात है? हाँ sir. तो बस इक्वेशन लगा दो, आ जाएगा आंसर. पहले किस में इक्वेशन लगा दूं, किस एक्सिस में? Y में लगाते सर टाइम वाई में लगाते हैं. चलो s इज इक्वल्स टू ut प्लस, हाँ wait हाँ पेटी स्क्वायर चलो लगाओ. वाई का डिस्प्लेसमेंट बोलो. 0 0. इनिशियल वेलोसिटी, U sin theta. टाइम चाहिए अपने को. Yes. यस सर एक्सेलरेशन Minus G cos जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर. यहाँ से तेरे को मिल जाएगा u साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल्स टू, plus G cos alpha T square. इस वाले t से ये t कट जाएगा. Yes sir. यस सर टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी. Cos alpha. मजे की बात ये है कि जब आपने नीचे से ऊपर फेंका था तब भी टाइम ऑफ फ्लाइट यही आया था. हाँ sir. आया था कि नहीं आया था? Yes sir. यहाँ से एक रिजल्ट आ रहा है आपके सामने जो आपको याद रखना है कि चाहे आप अपनी प्रोजेक्टाइल को नीचे से ऊपर फेंकें और चाहे आप अपनी प्रोजेक्टाइल को ऊपर से नीचे फेंकें इंक्लाइंड प्लेन पे, अगर आपने स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम मेंटेन किया हुआ है तो उसको नीचे से ऊपर जाने में या ऊपर से नीचे आने में टाइम Same. सेम लगता लगने है वाला. 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा. यहाँ तक बात समझ में आती है? Yes sir. यस सर रेंज निकालने के लिए आई शुड गो इन विच एक्सिस? X axis. एक्स एक्सिस तो चलो एक्स एक्सिस में, चलो एक्स एक्सिस में जाके क्या लगा दें? s इज इक्वल्स टू, 40 plus half x. चलो s x का डिस्टेंस, R R स्पीड, U cos theta. यू कॉस थीटा टाइम, T एक्सेलरेशन plus G Plus half sin G. alpha प्लस का जी साइन अल्फा इंटू T square. टी स्क्वायर. वैल्यू रख दो. u cos थीटा टाइम अभी अभी निकाला था 2U sin तो theta यू upon साइन थीटा बाय g cos अल्फा इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स g sin अल्फा साइन इंटू अल्फा टाइम का स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 4u 4u स्क्वायर साइन 4u थीटा. theta upon G square cos alpha. कॉस अल्फा बोलो सही है? Yes sir. यस सर इस वाले 2 से काटोगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, इस वाले g से काटोगे तो यहाँ पे एक g उड़ जाएगा. कोई दिक्कत? No sir. नो सर मैं इसमें से क्या क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? एक 2 कॉमन आ रहा है, U square u cos स्क्वायर कॉमन आ रहा है, sin theta साइन थीटा upon कॉमन G आ रहा है. cos alpha. ऊपर से सिर्फ क्या बच रहा है? Cos theta कॉस थीटा plus sin प्लस alpha upon साइन अल्फा cos alpha. साइन अल्फा साइन थीटा अपॉन कॉस अल्फा. बोलो इतना समझ में आया? Yes sir. यस सर चल देख फटाफट. ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में क्या? G cos alpha. जी कॉस अल्फा Cos alpha plus cos theta into cos theta plus sin alpha into sin theta upon cos alpha. अपॉन कॉस अल्फा. बोलो सही है? Yes sir. यस सर ऊपर न्यूमरेटर में कॉस से कॉस भी लिखा है, कॉस से कॉस भी प्लस साइन है साइन भी. Yes sir. कितना होता है ये? Cos alpha minus theta. तो हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा Minus alpha. माइनस अल्फा अपॉन जी Cos जी square कॉस alpha. स्क्वायर अल्फा अल्फा. बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes यस sir. सर आई अब एक चीज देखिएगा, जब आपने अप द इंक्लाइन फेंका था तब जो रेंज का फॉर्मूला आया था उसमें क्या चेंज था? Cos theta plus alpha था sir. उसमें थीटा प्लस अल्फा था, यहाँ पे बस थीटा Minus. माइनस है सर और टाइम सेम ही आया है. बोलो क्लियर है? Yes sir. अब आगे देखिए, आगे अपने को क्या कैलकुलेट करना है? थीटा किसके लिए? Maximum. Range maximum. मैक्सिमम रेंज के लिए. तो फिर से क्या करेंगे? डी आर बाई डी जीटा निकाल के
0 से इक्वल तो d by d theta of 2u square sin theta cos of theta minus alpha अपॉन g cos square alpha, इसका डेरिवेटिव निकाल के जीरो करना है, बोलो हाँ या ना। यस सर। क्या क्या कांस्टेंट है ये बताओ। देखो ये पूरा बवाल कांस्टेंट दिख रहा है, यस सर। इसको बाहर निकाल लोगे यस और बाहर निकाल के RHS में चला जाएगा जीरो से डिवाइड करके, तो अल्टीमेटली जीरो ही बन जाना है कि नहीं बन जाना है। यस सर। तो क्या बच जाएगा ये बताओ। d sin theta into cos theta minus alpha इसका डेरिवेटिव किसके बराबर करना है, 0 कैसे निकलेगा इसका डेरिवेटिव, कौन से रूल से, प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन साइन थीटा को एज इट इज लिखा, इसको डिफरेंशिएट किया कॉस को, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है कि नहीं होता है। यस सर। फिर प्लस सेकंड वाले को एज इट इज लिख लिया, कॉस थीटा माइनस अल्फा। अब साइन थीटा का डेरिवेटिव किया, साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, cos theta दिस इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से देखिए, साइन कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी बन गया। यस सर। यस क्या सर। होता है ये, कॉस ऑफ ए प्लस बी, यस यस सर। तो थीटा प्लस theta minus alpha कॉस ऑफ 2 theta minus alpha 2 थीटा माइनस is equal to 0। कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0 0। इसका मतलब cos ऑफ 2 थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू cos ऑफ pi by 2 पाई बाय 2 यानी कि 2 थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू pi by 2 पाई बाय 2 2 थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस alpha अल्फा या थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस 2 अल्फा alpha बाय by 2 पाई बाय 2 पिछली बार पाई बाय 4 प्लस आया था माइनस आया था, माइनस आया था। माइनस आया था सर। माइनस आया था। और आपको पता होना चाहिए कि इसी थीटा पे रेंज की कौन सी वैल्यू मिलेगी आपको, आर मैक्स। maximum। आर मैक्स। यानी कि अगर मुझे रेंज की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी तो जो रेंज का फॉर्मूला अभी मैंने निकाला था 2u स्क्वायर sin थीटा इनटू cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपन जी cos स्क्वायर अल्फा। अल्फा जी cos स्क्वायर अल्फा। इस फॉर्मूले के अंदर थीटा की जगह में क्या पटक दूंगा, पाई बाय pi 4 by 4 पाई plus बाय pi 4 by 2 प्लस अगर ऐसा पटक के रेंज निकालूंगा तो कौन सी रेंज निकल के आएगी, जल्दी बताइए। आर मैक्स। maximum आर range। मैक्स। बोलो इतनी बात समझ में आती है। Yes यस sir। यस तो फॉर्मूला याद कर लो पहले तो। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन जी cos अल्फा। जी cos अल्फा। रेंज की अगर हम लोग बात करें तो जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं अप होता है इंक्लाइन, तो रेंज का फॉर्मूला बनता है 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी cos स्क्वायर अल्फा। सही है। यस Yes सर। जब हम नीचे की तरफ फेंकते हैं तो टाइम सेम ही रहता है, yes यस sir। सर। बस रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो रहता है 2u स्क्वायर साइन sin थीटा थीटा cos ऑफ थीटा minus माइनस alpha अल्फा cos square alpha। बाय अपॉन cos स्क्वायर अल्फा। बोलो सही है। yes sir। यस सर। ऑलराइट। जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो मैक्सिमम रेंज के लिए जो एंगल होता है वो होता है पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2, है कि यस नहीं। सर। yes sir। और नीचे की तरफ जब फेंकते हैं तो क्या होता है, pi by 4 पाई plus बाय alpha 4 by 2। प्लस अल्फा बाय 2 पाई बाय 4 प्लस। alpha। अल्फा बाय 2। कोई दिक्कत इसमें, no नो sir। सर। सारे फंडे क्लियर है। yes sir। यस सर। हालांकि एक चीज यहाँ पे दिमाग में ध्यान से सुनिएगा, अगर इन सब के अलावा कोई और चीज पूछी इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल के बारे में तो फिर क्योंकि सारी चीजों के फॉर्मूले तो आप रट नहीं सकते, तो बेसिक अप्रोच क्या है, बेसिक अप्रोच फिर वही रहेगी कि सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को क्या मानेंगे, origin। फिर ओरिजिन। एक्स एक्सिस चूज करेंगे या तो इंक्लाइन के अलोंग या उस इंक्लाइन के पैरेलल। बोलो समझ आई बात। yes sir। उसके परपेंडिकुलर क्या चूज करेंगे, y axis। क्वेश्चन की कन्वीनियंस के हिसाब से प्लस माइनस चूज करेंगे। समझ आई बात। yes sir। पैरामीटर्स एक्स और वाई में क्या करेंगे, sir separate कर दो। सेपरेट करेंगे, ब्रेक करेंगे और फिर इसमें रिस्पेक्टिवली इक्वेशंस लगा देंगे। बोलो बात समझ में आई, yes sir। पक्की बात है। yes sir। ठीक है।
अपना मॉड्यूल खोल लीजिए। और अपने मॉड्यूल के अंदर काइनेमैटिक्स 2 एक्सरसाइज 4 पे आ जाइए। यस सर। आ गए? यस काइनेमैटिक्स 2 एक्सरसाइज 4। रीड क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा है? A particle is projected कितने एंगल पे? 60 degree फ्रॉम द bottom of Horizontal. देखो हिल है, हिल है, लिखा है हिल। अरे हिल लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं सर, नहीं लिखा। नहीं लिखा है अरे सर, इनके प्लेन लिखा है। इंक्लाइन प्लेन लिखा है? हाँ सर। हाँ, कितना एंगल है इंक्लाइन प्लेन का ये बता दो। अच्छा 30 डिग्री 30 डिग्री। तो ये प्लेन का एंगल 30 डिग्री, यानी कि अल्फा तो 30 डिग्री हो गया। बोलो हाँ या ना? यस यस सर। अब वो तेरे से कह रहा है यहाँ से अपन ने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है या बॉडी को प्रोजेक्ट किया है ऐसे करके, कितने एंगल पे? 60 डिग्री। 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल दिया है। बोलो बात समझ में आई? यस सर। ओके यस सर। यस सर। तुम्हारा जो थीटा है, थीटा वो 60 डिग्री लिया जाएगा? नहीं सर 30 नहीं डिग्री। सर, 30 डिग्री आएगा। थीटा 30 डिग्री होगा, क्योंकि थीटा अपन प्लेन से लेते थे। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही यस है? सर। यस सर। कितनी स्पीड से फेंका है इसको? स्पीड बता दीजिए इसकी। 29.4। 29.4। आपसे बस इसकी रेंज पूछी अब द इंक्लाइन, बोलिए हाँ या ना? यस यस सर। यस सर। अब तो हमें सब पता है, यू पता है, थीटा पता है, अल्फा पता है, सब पता है। तो हम लोग सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, रेंज आ जाएगा। यस। हाँ क्या होता है फॉर्मूला, याद हुआ? यस सर। 2u square sin 2u square sin theta into cos theta cos plus theta plus alpha अपॉन g cos square alpha। g cos square जी कितना लेने को बोला इन्होंने? 9.8%। चलिए देखिए इधर, 2 यू स्क्वायर का मतलब होता है 29.4 इंटू 29.4, सही है? यस यस सर। सर। साइन थीटा का क्या मतलब हो गया? sin 30 डिग्री इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। थीटा भी 30 है, अल्फा भी 30 है, तो ये कितना हो गया? cos 60 डिग्री 30 डिग्री। नीचे जी कितना हो गया? 9.8 9.8। कॉस अल्फा, अल्फा है 30, तो कॉस 30 होता है √3/2। √3/2 का स्क्वायर कितना होता है? 3/4। 3/4। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। अब बेटा मैं इसी स्टेप में कर दूं कैलकुलेशन? बोलो वरना ऐसे भी तुम खुद से भी कर सकते हो ना इसको, मैं कर Yes. दूं ये? करेगा। ये वाला 4 किधर जाएगा? नीचे वाला 4 किधर पहुंच जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। इतनी मैथ्स आती है समझ में कि नहीं? यस सर। यस सर। आप में से कितने लोग समझ पाते हैं कि sin 30 इंटू कॉस 60 इंटू 4 ये सब कट जाएगा? यस। यस सर। कैसे? sin 30 कितना होता है? 1/2। cos 60 भी कितना होता है? 1/2। इंटू 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 4 सब कट गया? यस सर। यस सर। नहीं आया समझ में? आया सर। आगे देख, इस 9.8 से 29.4 को काटेगा तो 3 आएगा। यस सर। उस वाले 3 से ये वाला 3 भी कट गया। कैंसिल। तो कुल मिला के तेरे पास बचा 2 इंटू 29.4, दैट मीन्स 58.8 मीटर इज योर आंसर। बात खत्म। समझ आया नहीं आया? यस सर। बस इसमें याद रखना बेटा, थीटा इज नॉट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, थीटा इज फ्रॉम द प्लेन। ऑलवेज रिमेंबर दिस। क्लियर हो रही है बात ये? यस सर।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए अब, 11th क्वेश्चन। दैट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और ये जो 11th क्वेश्चन अब आप पढ़ने जा रहे हैं, ये बेसिकली इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल की समरी है एक तरीके से। मतलब आपने जो भी कुछ सीखा है इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल में, वो सब यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा कि आपने कितना दिमाग आपका खुला और कितना नहीं खुला। एक बार पढ़ो और ट्राई करो कि क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत हाथ पैर मारो इसमें।
कुछ हुआ भाई? बताइए। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एच हाइट पे एक पॉइंट पी है जहां से एक प्रोजेक्टाइल को फेंकना है कितनी स्पीड से? यू स्पीड से, सच दैट ये जो इंक्लाइंड प्लेन है थीटा एंगल पे, ये प्रोजेक्टाइल आए और इस प्लेन को कैसे हिट करे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलरली, ऐसे करके। बोलो बात समझ में आती है? यस। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निकाल के दीजिए हमको? व्हाट डू यू नीड टू फाइंड आउट? यू। यू। कितना स्पीड से इसको फेंकना पड़ेगा ताकि ऐसा हो जाए। क्लियर है ये बात? यस। तो ऑब्वियसली जो यू का वैल्यू निकल के आएगा, जो आपको फाइनल आंसर निकल के आएगा, वो एच और थीटा के टर्म्स में ही तो आएगा। यस सर। यानी कि आपको यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ एच, थीटा एंड जी, ऑफ कोर्स। अंडरस्टूड? यस सर। यस। चलो भाई, क्या आता है फर्स्ट थॉट दिमाग में? क्या करें? सर पी को ओरिजिन मान लेंगे। पी को ओरिजिन मान लिया, बिल्कुल सही बात है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मान लिया, ओके करेक्ट। फिर कोऑर्डिनेट्स डिसाइड वो करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। एक्सेस डिसाइड करेंगे। यस। यस सर। कैसे डिसाइड करा जाए एक्सेस? सर पैरेलली एक एक्स को लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को पैरेलली ले लेंगे। शाबाश, गुड। देखो बेटा, पी पॉइंट ओरिजिन है कि नहीं है? यस सर। तो पी पॉइंट से एक लाइन अज्यूम कर लो जो इंक्लाइंड प्लेन के क्या है? पैरेलल। मैंने क्या बताया था, या तो इंक्लाइंड प्लेन को ही एक्स एक्सिस मान लेते हैं, अगर नहीं मान सकते तो उसके पैरेलल। पैरेलल। इसको हमने पॉजिटिव एक्स ले लिया। बोलो इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। यस सर। तो ये तुमने एक्स चूज कर लिया, एंड ऑब्वियस सी बात है इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है वो क्या बन गई तुम्हारी? वाई एक्सिस। दिस इज नेगेटिव वाई एंड दिस इज पॉजिटिव वाई। और ऑब्वियसली ये एंगल भी 90 बन रहा होगा। ये बात समझ में यस। आती है? क्योंकि Yes, अगर sir. y एक्सिस x एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इसके भी परपेंडिकुलर है ना, दोनों पैरेलल लाइंस है। अंडरस्टूड और नॉट? Yes. Yes, sir. जल्दी बताओ, x और y चूज करना समझ में आ गया? Yes, sir. यस। तो आपने आधी लड़ाई जीत ली एक्चुअली। इतना सोच लिया, दैट मींस यू हैव अंडरस्टूड क्वाइट अ लॉट। नाउ अब तो बेटा बस कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस चूज कर लिए, एक्स वाई पता है, सिर्फ ब्रेक करके इक्वेशंस लगाने का खेल बचा। बोलो हाँ है ना? Yes, sir. तो x एक्सिस में चीजें लिख लेते हैं और उसी प्रकार से y एक्सिस में चीजें लिख लेते हैं। कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. चलिए बताइए, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस? 0. नहीं, मैं पॉइंट के नाम लिख देता हूँ। इस पॉइंट को a लिख दीजिए, इसको b ले दीजिए, इसको c बोल दीजिए। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस? बोलो। सर 0 है ना x में डिस्प्ले। क्यों x में डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों है? x बेटा अलोंग द इंक्लाइन है, तो अलोंग द इंक्लाइन कितना डिस्प्लेसमेंट है? अलोंग द इंक्लाइन कितना डिस्प्लेसमेंट है? सर B to C है। bc है कि नहीं है? देखो, Yes, sir. क्या सब बच्चों को दिख रहा है इतना? Yes, यस sir. सर। अच्छा, y में कितना डिस्प्लेसमेंट है? y में PB. y में कितना डिस्प्लेसमेंट है? PB. pb। आई एम श्योर आप सबको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि ये डिस्प्लेसमेंट है अलोंग y एक्सिस pb, और b to c किसका डिस्प्लेसमेंट था? बोलिए। X axis. एक्स एक्सिस। इतना चमका कि नहीं चमका आप सबको? यस सर। Yes, sir. चलो, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन x एक्सिस? वो कैसे लिखा जाए? तो वो ऐसे लिखा जाएगा, क्या तुमको दिख रहा है कि ये वाला एंगल भी थीटा होगा? Yes, sir. हाँ बोलो, दिखा नहीं दिखा? देखा सर।
तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस विल बी u cos theta प्लस के साथ, Happy. और इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस u sin थीटा, u cos थीटा u sin थीटा। अब आती है बात एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे देखेंगे कि ये g ऐसे लगता है कि नहीं लगता है, बोलिए। yes sir क्या आप ये बात मेरी समझ पा रहे हैं कि ये जो एंगल है ये थीटा बनने वाला है? yes sir समझ बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes sir तो इसका इधर कंपोनेंट कितना बनेगा? g sin cos theta और यहाँ पे g sin g sin थीटा। तो व्हाट इज Minus- एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस? x axis पे along पॉजिटिव है ना सर माइनस डी साइन थीटा है ना बेटा, अपोजिट है देखो। हाँ सर x सॉरी और y में पॉजिटिव है प्लस जी कॉस थीटा, yes जी कॉस होगा, सॉरी। बोलो भाई इस टेबल को देखो, ये टेबल समझ में आती है तुम सबको कि नहीं समझ में आती है? yes sir किसी भी बच्चे को इस टेबल के किसी भी पैरामीटर में कोई दिक्कत है? no sir बोलो जल्दी बोलो यार। बता सकते हो थीटा कैसे लाया? कौन सा एंगल? सर थीटा आपने आपने वहाँ पे थीटा कैसे लिया? कहाँ पे, ये वाला लाल वाला कि ग्रीन वाला? सर लाल वाला। बेटा लाल वाले में तो क्या है, दोनों पैरेलल लाइंस हैं कि नहीं है? सर यू वाला पैरेलल कैसे लिया? भैया हॉरिजॉन्टली फेंका है ना। सर और ग्रीन वाले में कैसे आया? ये लाइन और ये लाइन, ये देखो ये दोनों पैरेलल हैं कि नहीं है, देखो। हाँ सर हाँ सर। तो अगर बेटा जितना एंगल ये बन रहा है उतना ही एंगल ये भी बनेगा कि नहीं बनेगा? yes हाँ sir सर। यस सर। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। अब बात किसकी होती है, किसका समझाऊं? ग्रीन वाला। तो एक चीज देखो, ये एंगल थीटा है, yes sir तो ये एंगल कितना होगा? 90 minus थीटा। और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री तो एक एंगल 90 है, एक 90 माइनस थीटा है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ऑटोमेटिकली? yes sir क्योंकि तीनों का सम 180 होना। बोलो क्लियर हुआ? yes sir जल्दी बताओ, समझ आया इतनी बात की नहीं आई बात समझ में? yes आप बताओ इस टेबल में कोई डाउट है या आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? सर ये एंगल उससे भी निकाल सकते थे ना, आपने प्रॉपर्टी बताया था ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। करेक्ट, बिल्कुल निकाल सकते थे। बोलो आगे बढ़ जाए। यस सर ना इस क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है कि जो आपकी बॉल है वो कैसे हिट कर रही है इसको? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलरली हिट कर रही है। तो अगर परपेंडिकुलरली हिट कर रही है इसका मतलब क्या है, सोच के देखते हैं। इसका मतलब ये है कि सी पॉइंट पे जब ये हिट कर रही होगी तो इसकी जो वेलोसिटी है वो पूरी पूरी प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। बोलो हाँ या ना? यस सर यानी कि जो वेलोसिटी होगी वो पूरी पूरी किस एक्सिस के अलोंग होगी, सोच के बताओ। वाई एक्सिस पे लाऊंगी। वाई एक्सिस के अलोंग होगी, जो आपने नया वाला वाई माना हुआ है, तभी तो परपेंडिकुलरली हिट करेगा। यस और नो? यस सर यानी कि इसकी वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो कितना होना चाहिए यहाँ पे? vx 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए। एक्स में कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक्स में कोई वेलोसिटी हुई तो क्या उसे परपेंडिकुलर बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? सोच के बताओ। सर परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा थोड़ा। है ना, परपेंडिकुलर के लिए सारी वेलोसिटी वाई एक्सिस में होनी चाहिए। एक्स वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? एक्स में वेलोसिटी 0 होनी 0। तो वी एक्स कितना आ गया? 0 0। बोलो इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस अब आप सबसे पहले कोशिश करो टाइम निकालने की कि कितना टाइम लगेगा इसको P पॉइंट से लेकर C पॉइंट तक आने में। दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब मैंने छोड़ा, अगर ये T इक्वल टू 0 है और मान लो जब ये C पॉइंट पे गिर रहा है तब ये T इक्वल टू T है, तो T की क्या वैल्यू होगी? टाइम कैसे निकलेगा बताओ? टाइम कौन से एक्सिस से निकालना पसंद करेंगे, एक्स से कि वाई से? वाई से निकाल। वाई से टाइम निकालने से बढ़िया एक्स से नहीं निकाल सकते?
देखो x से टाइम निकालना इजी क्यों है? x में फाइनल वेलोसिटी पता है? नहीं, हाँ सर, 0 है ना, 0 पता है? नहीं पता है? पता है। तो थोड़ा आप दिमाग यूज करो, अपना एप्टीट्यूड बनाओ। अब तक हम जब भी प्रोजेक्टाइल में टाइम निकालते थे तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाले इक्वेशन से टाइम निकाल लेते थे। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि किसी एक डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हमें कितना मिल जाता था? 0। 0 s में। की वैल्यू 0 मिल जाती थी उस इक्वेशन में, तो वहां से टाइम इजीली आ जाता था। याद आ रहा है? यस सर। इस बार के s की वैल्यू 0 है, चाहे x नहीं। एक्सिस हो चाहे y एक्सिस हो, किसी में भी। नो सर। तो टाइम निकालने के लिए ये इक्वेशन प्रेफर की जाएगी या वेलोसिटी वाली इक्वेशन प्रेफर की जाएगी? सर v is equals to u plus 80 शाबाश। तो x एक्सिस में चल के अपन क्या लगा देंगे? v बराबर u plus 80। क्यों ऐसा लगाया मैंने? क्योंकि x एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 इनिशियल वेलोसिटी, u cos theta एक्सेलरेशन minus g sin theta इनटू t। यहाँ से सीधे सीधे t निकल आया, u cos थीटा अपॉन g sin। जी साइन थीटा। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। अब बेटा टाइम आ गया तुम्हारे पास, और हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है? व्हाट डू आई नीड टू फाइंड आउट? u सर। यू u की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ थीटा, h एंड g ऑफ कोर्स। यस और नो? यस सर। तो ये लास्ट स्टेप बहुत क्रूशियल है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब आप किस एक्सिस में आइए, y और y में आके क्या लगा दीजिए? 40 plus half h। 40 प्लस हाफ एट स्क्वायर। y का डिस्प्लेसमेंट कितना है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द y एक्सिस? pb। pb। पक्की बात है? यस। यस सर। अब वो pb कैसे लिखा जाएगा? देखो ध्यान से, थोड़ा सा मैथ्स लगाओगे तो pb को तुम h और थीटा के टर्म्स में लिख सकते हो। कैसे? ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल PBA, देखो PBA, इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल? यस सर, पाइथन लगा देंगे। तो इसमें अगर मैं cos थीटा लिखूं तो cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि PB अपॉन h। देखा? यस सर। तो यहाँ से PB कितना हो गया? जल्दी बताइए। h into cos theta। एग्री कर रहे हैं मेरी बात से? यस सर। तो y एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट था वो आपने बताया था PB है। y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी u sin theta टाइम t, y का एक्सेलरेशन कितना था? plus g cos प्लस का g cos थीटा इनटू टाइम का क्या? square स्क्वायर। चलो देखो, PB की जगह क्या लिख दूं? h cos theta। h cos थीटा अभी निकाला है, ये हो गया u sin थीटा इनटू टाइम, अभी अभी निकाला अपन ने, यस सर। u cos थीटा अपॉन g sin टाइम की जगह रख दिया u cos थीटा अपॉन प्लस हाफ g cos थीटा इनटू टाइम का स्क्वायर। टाइम का स्क्वायर square मतलब u cos स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन, g square sin square। बोलो सही है? यस सर। साइन थीटा से साइन थीटा, बट g से ये वाला g भी कट गया, नहीं कट गया? यस सर। अब देखो इन सब में से एक एक cos थीटा भी कट जाएगा, cos थीटा cos थीटा cos थीटा, सब में से कट गया। यस सर। तो क्या मिला? h बराबर u इंटू u स्क्वायर बाई जी प्लस u स्क्वायर बाई 2g, और cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया cot स्क्वायर थीटा। सही लग रहा है? यस सर। बोलो जल्दी बताओ। यस सर। तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? जल्दी बोलिए। u square by g। ये बचेगा, यस सर। इसको हम लोग लिख सकते हैं u स्क्वायर बाई जी इंटू 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपके पास u स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, u स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2gh अपॉन 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मानते हैं आप? यस सर। और तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस पूरे का? क्या अंडर रूट। यही निकालने निकले थे हम, u की वैल्यू तो निकालने निकले थे यस। इन टर्म्स ऑफ जी एच एंड कॉट थीटा। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? यस। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है आपको क्या किया गया है?
यस सर। बोलो। सर ये cos थीटा इसमें से भी कटता है ना, रेड वाले पार्ट में cos स्क्वायर थीटा वाले cos कटता है। बेटा उस cos स्क्वायर थीटा के अलावा एक और cos थीटा लिखा है ना यहाँ पे, हाँ अच्छा हाँ सर, मल्टीप्लिकेशन सॉरी। तो वो कट गया। समझ आई बात? यस सर। भाई ये cos स्क्वायर थीटा तो टी स्क्वायर की टर्म में से आया है, यस सर। और एक ये cos थीटा भी तो लिखा है ना पीछे, हाँ सर। तो वो वाला काट दिया मैंने। बोलो कोई दिक्कत है? नो। क्लियर है आपको पूरा क्वेश्चन? यस। तो इस तरीके से इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन अप्रोच किया रहता है। बोलो एनी प्रॉब्लम? नो। पक्की बात है? हाँ सर। ठीक है। अब आज आपका काम क्या है, होमवर्क क्या है, अपना होमवर्क समझ लीजिए आप। आपको घर पे करना क्या है, क्योंकि इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल आपने अभी बिल्कुल नया नया पढ़ा है एंड इट्स अ बिट कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। तो आपसे एक्सपेक्टेड ये है, राइट, कि अभी आप क्या करेंगे? सर सारे अच्छा। फॉर्मूला इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, सारे फॉर्मूले इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। बोली बात समझ में आती है? यस यस सर। अप्रोच की एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम इस पे क्या करेंगे, खूब सारे क्वेश्चन। और क्वेश्चंस देखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सर आप Yes, रिपीट yes, कर sir. सकते हो क्या करना है? बेटा आपको ये पूरा इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल अच्छे से रिवाइज करना है कि किस तरीके से हमको चीजें इसमें कैलकुलेट करनी थी। क्या? हाँ बोलो। नहीं सर कुछ नहीं। टास्क समझ में आ गया आपको? यस सर। यस ये सर। जो क्वेश्चन अभी मैंने कराया है, इसको एक बार खुद से करके देखोगे? खुद से Yes, करके sir. देखोगे? क्यों करके देखोगे? प्रैक्टिस कि प्रैक्टिस। तुम्हें समझ में भी आएगा कि कितना तुम्हारे भेजे में घुसा और कितना नहीं घुसा। क्लियर? ओके सर। यस क्लियर सर। अच्छा, अब आप एक काम करिए जरा, जस्ट डू वन थिंग। होमवर्क नोट करो अपना। यस सर। पेज 104। यस पेज 104 पे क्या आपको एक्सरसाइज 4 दिखाई दे रही है? इन चैप्टर एक्सरसाइज दिखाई दे रही है? यस सर। पेज 104 पे इन चैप्टर एक्सरसाइज दिखाई दे रही है? हाँ सर। उसमें से काफी क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए होंगे। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो जो करा दिए हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं कराए हैं वो आपको कर रही है, मतलब पूरी एक्सरसाइज होमवर्क कंप्लीट इन चैप्टर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक 18 सवाल है। लिखो होमवर्क। यस सर। लिख लिया? यस सर। यस सर। काइनेमैटिक्स 1 की एक्सरसाइज 1 में आ जाओ। काइनेमैटिक्स 1 की एक्सरसाइज 1 में आ गए। यस सर। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 35, 38, 40, 41, 44। So please repeat. फिर से सुनो। 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 35, 38, 40, 41, 44। ठीक है? यस सर। एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14। ठीक है? यस सर। एक्सरसाइज 2 में क्या?
एक्सरसाइज 2 में 12, 13, 14। Yes, sir. एक्सरसाइज 4 12, 13, 15, 18। Yes, sir. बोलो समझ में आ गया? Yes. इतने क्वेश्चंस आपको किस में करके रखने हैं? Kinematics. होमवर्क में। काइनेमैटिक्स 1 की, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 4 में। और बाकी इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल को क्या करके रखना है एक बार? Revise. रिवाइज ठीक है। करके रखना है। ठीक है, क्लियर है ये बात? Yes. यस सर। दैट इज ऑल फॉर टुडे, रेस्ट वी विल टॉक इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बाय सर, थैंक यू सर। Sir, हाँ बोलो। sir, any idea about exam? विच एग्जाम? सर हम लोग का टेस्ट है ना संडे। टॉपिक Sunday वाइज का टेस्ट। टॉपिक वाइज टेस्ट है। किस टॉपिक, क्या टॉपिक है? वेक्टर। वेक्टर्स। वेक्टर्स। है तो बस वेक्टर्स आएगा, उसमें वेक्टर्स पढ़ के जाना। वेक्टर्स पूरा पढ़ा है ना अच्छे से? यस 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 सर। बस मॉड्यूल अच्छे से करी हुई है। अगर डाउट्स अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चन पढ़े हुए मिलेंगे। ओके सर। ठीक है, यस थैंक यू सर टेस्ट सॉल्यूशन टाइप होगी या ऑब्जेक्टिव टाइप? ऑब्जेक्टिव टाइप होगी बेटा। सर। चार कितने ऑप्शन क्वेश्चन होंगे, हैं? 4 ऑप्शन होंगे, 25 सवाल होंगे, 25 सवाल पर सब्जेक्ट। तो Yes. उसमें से 4 ऑप्शन होंगे, हर ऑप्शन में So- से एक, 4 में से एक सही होगा और +4 -1 या +3 -1 की मार्किंग होगी। सर 1 घंटे में 25 क्वेश्चन। हाँ बेटा, ओके सर। हाँ नेगेटिव एग्जैक्टली लाइक मार्किंग है। हाँ बेटा, -1 की। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके सर। चलो थैंक यू सर। बाय सर सर आप अंधेरी ब्रांच में पढ़ाते हो? है बेटा। अंधेरी ब्रांच में आप पढ़ाते हो? बेटा मैं अंधेरी, अंधेरे, उजाले सब में पढ़ाता हूँ। सर मतलब ऑफलाइन टाइम। हाँ हाँ, और क्या। ठीक है, थैंक यू।